हेलो साथियों, मैं शान मोहम्मद एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एसएसटी सीटेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। ज़्यादा देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। ग्लोब ग्लोब काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन। तो ग्लोब को इमेजिनरी लाइन जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त इक्वेटर कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध यानी साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। विषुवत वृत्त इक्वेटर से ध्रुवों यानी पोल्स तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों पैरेलल सर्किल्स को अक्षांश समानांतर रेखाएं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, यानी कि लैटिट्यूड्स को डिग्रीज में मापा जाता है। नंबर 1, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर। नंबर 2, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। नंबर 3, विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त यानी आर्कटिक सर्किल। नंबर 4, विषुवत वृत्त के विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त अंटार्कटिक सर्किल। पृथ्वी के ताप कटिबंध हीट जोन्स ऑफ द अर्थ कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है। इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव
तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य है। क्षितिज हॉरिजॉन से ज़्यादा ऊपर नहीं आता है, क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। शीत कटिबंध। टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। मेरिडियन यामोत्तर या ध्रुव वृत्त पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली और उत्तर दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से आने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन माना गया है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम तक गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करते हैं। देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है तथा वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 × 4, 15 × 4 बराबर 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहाँ दोपहर का 1 बजा होगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहाँ सुबह के 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय लोकल टाइम होगा। भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री
पूरब में स्थित है